सेटअप की तरफ। राजेश पाल भी एक्सेस सिक्योरिटीज से हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। कोरिया की कहानी सुन के डगमगा ना जाना, आज आप अपना ही हाल बताना, है ना? क्या लग रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक क्या चेज कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, कोरिया की कहानी सुन के अपने मार्केट में भी कभी ना ये बुल रन देखने को मिलेगा। और हमें लगता है कि जिस तरीके से अभी मार्केट इतने समय से एक रेंज में अटका हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट करेगा और हमें भी इस तरीके का एक बुल रन देखने को मिलेगा। तो आई थिंक व्यू तो यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कॉशियस है। रेंज बाउंड ही हमें लगता है कि मार्केट की एक्टिविटी रहेगी। आज भी देखे तो मेजर कॉल राइटिंग 23,700 23,800 की स्ट्राइक पे होते हुए दिख रही, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग अभी भी यहाँ पे बनी नहीं है। वो बनेगी 23,800 का लेवल। निफ्टी जब क्रॉस करेगा तो फिर वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी। बट जिस तरीके से हेडविंड से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ फ्लोज बने हुए हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं एक कॉशियस स्टैंस ही यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रेडर लेते हुए दिख रहे हैं, और वो शॉर्ट कवरिंग अभी भी यहाँ नहीं बनी है। 23,800 के बाद हमें लगता है फिर 24,200 की तरफ निफ्टी बढ़ सकता है। बट अभी टाइम बिंग के लिए हमें लगता है रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। डिप्स में बाय करें, 23,500 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, जब भी डिप मिले तो उसके आसपास बाय करें, और प्रॉफिट भी बुक करें करीब 23,800 के आसपास। बैंक निफ्टी मेजर कंसर्न है यहाँ पे। 54,200 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए इस मार्केट को, निफ्टी को फर्दर एक ब्रेकआउट देने के लिए, वो थोड़ा सा पेंडिंग ही रहेगा। तो जब तक बैंक निफ्टी का 54,200 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, हमें लगता है कि यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का ट्रेड अभी भी प्ले आउट होते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी में स्पेशली। तो 54,200 स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में। सेल ऑन राइज का सेटअप है। नीचे में हमें लगता है कि 53,400 ये इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये टूट जाएगा तो फिर यहाँ पे वापस सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम है, तो फार्मा एक सेक्टर हमें पसंद आ रहा है। पावर स्पेस में हमें लगता है मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो ये कुछ पॉकेट है जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई। कैपिटल मार्केट थीम हमें पसंद आ रही है, जहाँ पे हमें लगता है काफी स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे लग रहे हैं आपको। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। मैं इसी पर आता हूँ फिर। स्टॉक स्पेसिफिक आप इस समय कहाँ दाम लगा रहे हैं, लॉन्ग या शॉर्ट? कौन से स्टॉक्स इस समय आपको बेहतर लग रहे हैं? और अगर आप थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बता दें, किस टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है? तो आई थिंक अनुज जी, हमें लगता है कैपिटल मार्केट थीम हमने जैसे टच पॉइंट किया, तो यहाँ पे हमें लगता है एंजल वन को बाय किया जा सकता है। और हमें लगता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक की पोजीशनिंग काफी स्ट्रांग लग रही है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम यहाँ से 360 370 की तरफ पोजिशनली अगले 2 से 3 महीने में हमें लगता है बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एंजल वन में बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 300 रुपए के आसपास। वहीं हमें लगता है कि फार्मा एक स्पेस है जहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे काफी कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे फार्मा स्पेस में सन फार्मा को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी स्टेबल है और इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को कंफर्टेबली क्रॉस किया है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो 1850 जो कि इसका मल्टीपल सप्लाई जोन था, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्टेबली होते हुए दिखा है। सन फार्मा में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम करीब 2020 2040 की तरफ गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिखेगा। व्यू होगा 1 से 2 महीने का। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 1860 रुपए के आसपास। ओके, सन फार्मा यहाँ पर और एंजल वन, पोजिशनली दोनों ट्रेड्स राजेश जी को अच्छे लग रहे हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शो को समेट रहे हैं। मार्केट